हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। जब भी हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो हमें किसी एक ही ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना होता है, आइदर रो ट्रांसफॉर्मेशन आइदर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर जो इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं, हम ये डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन। हम केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। अगर हमें केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करना है तो कैसे हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि उसका वर्किंग रूल क्या है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट, आपके सामने एक वर्किंग रूल है जिसको पहले डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मैट्रिक्स वापस आती है। अगर लेफ्ट में रखें तो भी वापस आती है, राइट में रखें तो भी वापस आती है। तो a इक्वस टू आई ए इक्वस टू ए आई। तो स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना होगा? स्टेप नंबर 2, टेकिंग a इक्वल्स टू आई ए। या तो हम आई ए लेकर के चलेंगे या फिर a इक्वल्स टू ए आई लेकर के चलेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? स्टेप नंबर 3, इसको हम i में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये अपने आप ही a इन्वर्स हो जाएगा और ये a हो जाएगा। जैसे ही हम इसको i में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हमें कन्वर्ट करना है? ओनली यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करेंगे। अब इससे पहले हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या फिर दोनों को मिलाकर के एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने जिससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या नॉर्मल मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जाता है, हमने डिस्कस किया है। स्टूडेंट, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप यूट्यूब पर देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। वो हमने एक वीडियो डाला है यूट्यूब पर, उसमें पूरा प्रोसेस आपको पता चलेगा। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे एक मेथड थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। अगर यहाँ पे A11 है, A12 है, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर मान लीजिए 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स हमारे पास है, तो ये एलिमेंट जो यहाँ पे है ये हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। इसको हमें जीरो बनाना है, हमेशा इसकी हेल्प लेनी है। ये एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, इसको जीरो बनाना है, हमेशा इसकी हेल्प लेनी है। फिर ये एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तीनों डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट हो। फिर इसको डिवाइड करके 1 बनाना है। जैसे ही ये 1 हो जाए, इन दोनों एलिमेंट को जीरो बनाएंगे और इस एलिमेंट की हेल्प लेंगे। उसके बाद इसको हम 1 बनाएंगे, इस एलिमेंट को जीरो बनाएंगे इसकी हेल्प लेकर के, और फिर इसको 1 बनाएंगे। तो ये प्रोसीजर हमने पढ़ा है, यूट्यूब पर अवेलेबल है वीडियो, आप देख सकते हैं कैसे कैसे हमने इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किए। इसी प्रोसीजर से चलेंगे। सबसे पहला काम अब हमारा ये हो गया है कि डायगोनल में हमारे 1 होना चाहिए या कोई नॉन जीरो एलिमेंट हो, बाद में डिवाइड करके 1 बना लेंगे और बाकी के सारे एलिमेंट जीरो हो जाने चाहिए। तो स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं यहाँ पर कैसे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। टेकिंग a इक्वल्स टू आई ए, हम ये लेकर के चलेंगे। चूंकि मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है तो A3 लेना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी A3 है, और चूंकि मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 है तो हमें आइडेंटिटी भी 3 क्रॉस 3 ही लेनी पड़ेगी। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास है उस मैट्रिक्स को ले लेते हैं। मैट्रिक्स है 1 2 4 4 3 1 2 3 4 इक्वल्स टू I3 हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और जो मैट्रिक्स A है
उसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, उसको बार बार लिखने में कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। उससे बचने के लिए हम, क्योंकि हमें उसमें ट्रांसफॉर्मेशन तो करनी ही नहीं है, उसको एज इट इज रखना है, तो उसको हम ऐसे ही एज इट इज छोड़ देते हैं, एक ही फॉर्म में ही लेकर के चलते हैं। अब सबसे पहले हमारा काम है इन दोनों एलिमेंट को जीरो करना और इस एलिमेंट की हेल्प लेनी है। तो ऑलरेडी चूंकि यहाँ पे 1 है, नहीं था, तो कोई नॉन जीरो नंबर से भी किया जा सकता है। उसके बाद हम इन दोनों एलिमेंट को जीरो बनाएंगे। अब यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, इसको 4 बनाने के लिए इस रो को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसमें से सब्ट्रैक्शन किया जाए तो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो जीरो हो जाएगा। तो ऑपरेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। R2 को पता करने के लिए R2 माइनस 4R1 और R3 को पता करने के लिए R3 माइनस 2R1। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब भी हम एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स पर जाते हैं तो कभी भी हमें इक्वल्स टू नहीं देना चाहिए, हमें इक्वलेंट देना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं होती। मैट्रिक्स के अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो तो तभी केवल मैट्रिक्स इक्वल होती है, अदरवाइज मैट्रिक्स इक्वलेंट होती है। तो स्टूडेंट इसको चेंज कर रहे हैं, पूरी रो में 4 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 1 2 4 एज इट इज, क्योंकि पहली रो में हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने दूसरी रो में चेंज किया है। 4 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0, 4 से मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, 3 में से माइनस करेंगे तो 3 माइनस 8 इज -5, 4 से मल्टीप्लाई 16 होगा, 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे -15 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 3 माइनस तो -1 होगा, 2 से मल्टीप्लाई 8, 4 में से माइनस करेंगे तो 8, 4 में से माइनस होगा तो -4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी कुछ मैट्रिक्स आ गई है। सिमिलरली यही ऑपरेशन हम यहाँ भी कर देते हैं। तो अगर इसको देखें तो पहली रो में तो कोई चेंज नहीं है, उसको हमने एज इट इज लिखा, इसको मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है, 0 माइनस 4 -4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 होगा, 4 से मल्टीप्लाई 0 में से 0 होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन होगा 0, 2 से मल्टीप्लाई 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपकी मैट्रिक्स से चेंज हो रही है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से एक ऑपरेशन दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ दोनों जीरो हो गए हैं। अब चूंकि मुझे यहाँ एक नॉन जीरो नंबर चाहिए, अगर मैं इस एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो यहाँ एलिमेंट जीरो हो जाएगा। तो यूज करते हैं R3 को पता करने के लिए, R3 में 5 का मल्टीप्लाई माइनस R2। तो इस तरीके से हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन की है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, जो भी ऑपरेशन दिया है उसी ऑपरेशन के साथ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। पहली रो में कोई चेंज नहीं है, उसको हमने एज इट इज लिखा, दूसरी रो में भी कोई चेंज नहीं है, उसको भी हमने एज इट इज लिखा, लेकिन तीसरी रो में चेंज हो रहा है तो उस चेंज को समझ लेते हैं। ये 0 होगा, 5 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन होगा 0, 5 से मल्टीप्लाई तो स्टूडेंट -20 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 15। तो इसमें से माइनस हो रहा है तो -4 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा -5। तो इस तरीके से हमने इसको चेंज कर दिया है। सेम ऑपरेशन स्टूडेंट हम इधर भी दे देते हैं, जो भी हमने ऑपरेशन यहाँ दिया है। तो पहली रो में कोई चेंज नहीं है, उसको हमने एज इट इज लिखा, दूसरी रो में भी कोई चेंज नहीं है, उसको भी हमने एज इट इज लिखा, और इस रो में चेंज हो रहा है। क्या चेंज हुआ, इसमें 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो एक बार कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई -10, 0 और 5। उसके बाद हमने क्या किया था, इसमें से इसको माइनस किया था, तो ये +4 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे -6, ये -1 और ये 5, तो ये हो जाएगा -6, -1 और 5। तो इस तरीके से हमने इसको चेंज कर दिया है। अब अगर हम इसको थोड़ा और आगे लेकर के चलें, क्योंकि हमें यहाँ 1 चाहिए, तो R3 को पता करने के लिए
1/-5 R3 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसकी जगह पे 1 चाहिए, हमें इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बना देते हैं स्टूडेंट। ध्यान से देखिए एक बार, पहली रो में कोई चेंज नहीं है, उसको हमने एज इट इज लिखा। दूसरी रो में भी चेंज नहीं है, 0-5 और -15, उसको भी हमने एज इट इज लिखा। तीसरी रो में चेंज हो रहा है, उसी रो को चेंज कर देते हैं, जो भी चेंज हो रहा है। -5 से डिवाइड है तो 0, 0 और 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो पहली रो में चूँकि कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज लिखेंगे, -4, 1 और 0 एज इट इज हो जाएगा। इसको हमने -5 से डिवाइड किया है तो 6/5, इसको भी -5 से डिवाइड किया है 1/5, इसको भी -5 से डिवाइड किया है तो ये -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट चेंज हो गया है। आगे चलते हैं, हमें इन दोनों एलिमेंट को जीरो करना है। दोनों एलिमेंट को जीरो करने के लिए हमें इसकी हेल्प लेनी होगी। देखिए यहाँ पर, इसको इन दोनों को जीरो बनाने के लिए हमें इसकी हेल्प लेनी है, तो इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। इसका मतलब मुझे R1 को पता करना है, और R1 को पता करने के लिए आप देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई और इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब R1 - 4R3 हो जाएगा। और अगर इसको देखें तो R2 को भी चूंकि मुझे पता करना है, तो R2 को करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, R2 + 15 R3 हो जाएगा। क्योंकि जो चेंज होगा अब वो इसके साथ मुझे करना पड़ेगा, तो इसी में से चेंज कर देते हैं। मैट्रिक्स फिर से इक्विवेलेंट आ रही है, तो जो भी चेंज हो रहा है उसी के साथ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको चेंज कर देते हैं। तो कैसे चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, सब लोग ध्यान से देखें। पहली रो में चेंज है, पहली रो में चेंज क्या है कि इस वाली रो को 4 से मल्टीप्लाई होना है, और 4 से मल्टीप्लाई होने के लिए इसको जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 - 4 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही 0 हैं, तो 1, 2 और 0 होगा। सिमिलरली इसको भी 15 से मल्टीप्लाई होकर प्लस होना है, तो 0 -5 और 0 हो जाएगा, 0, 0 और 1। इधर तो ये चेंज हो रहा है। अगर हम दूसरी तरफ देखें मैट्रिक्स में, तो किस तरीके से चेंज हो रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने ये किया है कि इस रो को 4 से मल्टीप्लाई होना है, तो 4 से मल्टीप्लाई होने का मतलब ये हुआ, जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको 24/5, इसको 4 से मल्टीप्लाई 4/5, इसको 4 से मल्टीप्लाई -4। अभी मैंने इस एलिमेंट को लिखा है, क्योंकि इनमें से माइनस होना है, तो इनमें से जब माइनस होगा तो ये 1 माइनस हो जाएगा, ये 0 माइनस हो जाएगा और ये 0 प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा +5 -24 मतलब -19, -19/5 माइनस के 4/5 और ये 4 हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट इसमें भी चेंज हो रहा है, तो इसमें चेंज किस तरीके से हो रहा है, इसको 15 से मल्टीप्लाई होकर के इसके साथ प्लस करना पड़ेगा। तो इसको पहले मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी मल्टीप्लाई 15 आएगा, 5 से डिवाइड होगा 3 आएगा, तो इसका मतलब ये 18 हो जाएगा। इसको जब मैं मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो 1 होगा, इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो -5 होगा, लेकिन इसके साथ प्लस भी होना है, तो इसका मतलब -4 प्लस हो जाएगा, सिमिलरली 1 प्लस हो जाएगा और 0 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जो आ रहा है हमारे पास वो -14 होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये स्टूडेंट -5 रह जाएगा। तीसरी रो में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो 6/5 होगा, 1/5 होगा और -1 होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इन्वर्स मैट्रिक्स बना नहीं है पूरा। इसको मुझे इस रो को -5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो R2 को पता करने के लिए 1/5 R2, तो जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, 1 2 0 0 1 0 0 0 1, ये कुछ इस तरीके से आई। और जो दूसरी रो है उसमें भी एक चेंज आ रहा है, तो वो किस तरीके से चेंज हो रही है, -19/5 -4/5 4 -14 2 R2 में सॉरी चेंज हो रहा है,
तो 5 से चूँकि डिवाइड करना है -5 से, तो ये 14/5 हो जाएगा, ये 2/5 माइनस के साथ, और चूँकि 5 से ही -5 से डिवाइड हो रहा है तो 1 हो जाएगा, ये 6/5, ये 1/5 और ये -1। स्टूडेंट कुछ मैट्रिक्स इस तरीके से आ गई है। अब मुझे इसको भी 0 करना है, फिर से मुझे R1 पता करना पड़ेगा। R1 को पता करने के लिए R1 माइनस करना होगा 2R2 को, चूँकि ये इस एलिमेंट से, ये देखिए यहाँ पर इस एलिमेंट की हेल्प लेकर के इसको 0 बनाना होता है, तो इसको 0 बना देते हैं एलिमेंट। स्टूडेंट्स सब लोग ध्यान से देखिए कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। पहली रो में चेंज हो रहा है, तो पहली रो में इधर 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 28/5, इसको 2 से मल्टीप्लाई माइनस के 4/5, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2, और इसमें से चूँकि माइनस होना है तो ये हो जाएगा माइनस के 19/5 माइनस के साथ, इसमें से माइनस होना है तो ये प्लस होगा, और ये 4/5 हो जाएगा माइनस के, और इसमें से भी माइनस होना है तो 4 माइनस हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूं 5 एलसीएम है तो 9 और 8 7 हो जाएगा, तो ये 47 हुआ, माइनस के 47/5, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर 14/5 माइनस के 2/5 और 1, 6/5 1/5 -1। स्टूडेंट ध्यान से देखिए एक बार, यहाँ पर I3 आ गया है, ये A इनवर्स आ गया है, और ये A एज इट इज। जब भी हमारी ये डेफिनेशन आ जाए तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बन के आती है वो A इनवर्स कहलाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A इनवर्स आपको मिल गया है। अगर हमें आंसर को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना है तो हम अपने आंसर को और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? A का जो इनवर्स है इक्वल्स टू 1/5 को कॉमन निकाल सकते हैं। हमने 1/5 को कॉमन निकाल दिया है, तो यहाँ पर -47 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यहाँ से 14 आएगा, ये माइनस के 2 होंगे, और ये 5 हो जाएगा। यहाँ से 6 आएगा, ये 1 होगा, और ये माइनस के 5 हो जाएगा। तो ये यूनिवर्स हमारे पास स्टूडेंट आ गया है। लेकिन स्टूडेंट अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें नहीं पता ये यूनिवर्स हमारा ठीक आया है क्या, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हमसे गलती हो गई हो, या कोई भी अगर हमने एक रो या कॉलम को चेंज किया तो कहीं पर भी कोई गलती, एक एलिमेंट चेंज होते ही सारा पूरा मैट्रिक्स का यूनिवर्स ही चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए स्टूडेंट हमने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला है, शॉर्टकट ऑफ यूनिवर्स ऑफ मैट्रिक्स। 3x3 और 2x2 का एक शॉर्टकट हमने दिया है। आप उससे जल्दी से विदिन 40 सेकेंड्स पहले ही मैट्रिक्स का यूनिवर्स निकाल करके चेक कर सकते हैं कि क्या आपका यूनिवर्स सही आ रहा है क्या। तो जैसे ही आप देखेंगे कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया है, तो आप कह सकते हैं कि मैंने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से यूनिवर्स फाइंड कर दिया। स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात यह है, स्टूडेंट से गलती होती है, समझने में थोड़ा फ़र्क हो जाता है। जब भी हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उससे जब यूनिवर्स निकालना हो, आइदर रो का यूज करते हैं, आइदर कॉलम का यूज करते हैं। दोनों एक साथ नहीं लगाए जाते, या तो रो का ही यूज़ करेंगे या तो कॉलम का ही यूज़ करेंगे। तो आपके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें रो से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए दिया गया है, या फिर हमें कॉलम से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए दिया गया है। जिसका भी यूज़ करना है दोनों में से उसी का यूज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।